पाक फौज का अपने ही अफसरान का एहतसाब करने का दावा क्या झूठ निकला? इसके ऊपर एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने क्या रद्द-ए-अमल दिया? इमरान खान के ख़िलाफ़ उनके सियासी कैरियर को ख़त्म करने के लिए तमाम मुखालिफिन जो थे वो आपस में बाई-बाई बन गए। मुल्की इदारे बराए फ़रोख्त क्यों हुए और किस वजह से किए गए और आइंदा क्या करना चाहते हैं? आखिर इमरान खान की गिरफ़्तारी होगी तो हम क्या करेंगे? दुबई के अंदर इमरान खान की गिरफ़्तारी को लेके एक गोरख धंधा बना दिया गया। आज की इन 4 अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज का सबसे पहला मौजू ये है कि पाक फ़ौज ने DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें कहा कि एक कोर कमांडर यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर लाहौर थे वो, उन समेत जो बाकी 14 लोग हैं, टोटल 15 अफसरान को जो है वो नौकरी से बर्खास्त किया गया है। उनका ट्रायल किया और वो मुलव्वस निकले इस चीज़ के अंदर के जो 9 मई के वाक़यात हुए थे उसमें उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने फ़राइज़ जो थे वो बाअहसन तरीके से नहीं निभाए थे। आखिर उस सिलसिले में किस तरह के उनको शवाहिद मिले थे, जो भी शवाहिद मिले थे ज़ाहिर है उसके बाद ट्रायल हुआ होगा, उसके बाद उनको नौकरी से फ़ारिग किया गया। मज़ीद लोगों को फ़ारिग करेंगे और इससे तासर ये मिलता है कि एक तरह से उन्होंने बगावत और गद्दारी की और अपने ही इदारे के साथ गद्दारी और बगावत करते हुए दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने 9 मई के वाक़यात का जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, इस मीन्स कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का साथ दिया या कि वो उनके साथ मिले थे। ये भी एक सवाल उठता है कि उन तमाम लोगों के नाम क्यों मंज़र-ए-आम के ऊपर न लाए गए? उस ट्रायल के, उस एहतसाब के, उस इंसाफ़ के निज़ाम के सबूत क्या हैं? किन सबूतों की रोशनी में उनका ट्रायल हुआ? जो यहाँ पे इस ट्रायल के बाद सवालात उठाए गए थे, वहीं पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि 17 फ़ौजी अफसरान का कोई ट्रायल नहीं हुआ, उनके ख़िलाफ़ एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन हुआ है। 102 अफराद का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जारी है। इन लोगों का 9 मई से कोई तल्लुक़ नहीं। फिर वो कहते हैं कि ये जो लोगों के ऊपर सारा कुछ हो रहा है, इनका तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल हो रहा है, इनका तो तल्लुक़ ही नहीं है 9 मई के साथ। और फिर वो कहते हैं कि 17 फ़ौजी अफसरान का कोई ट्रायल नहीं हुआ, बल्कि ये इनके ख़िलाफ़ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है ये वो लिया गया है, इसको ट्रायल नहीं कहते। उनको लगा कि ये लोग जो हैं ये किसी के साथ मिले हैं या ये इमरान खान के बंदे हैं या ये वो लोग हैं जो पाक फ़ौज का या जो मिलिट्री का या जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया या जो सोच और इरादे हैं ये उसके साथ शामिल नहीं है, ये एतराज़ात उठाते हैं। तो उन्होंने इन लोगों को इस ज़िम्मन में बकौल शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के जो है वो फ़ारिग किया और बग़ैर ट्रायल के किया है। तो जहाँ पे शाहिद हक़ान अब्बासी ने ऐसे सवालात उठा दिए हैं और ये बात कही है, इससे ये साबित हुआ कि पाक फ़ौज का जो अपने अफसरान का ट्रायल करने का दावा था वो गलत या झूठा निकला। अब DGSPR साहब जो हैं वही इसके ऊपर बता सकते हैं कि इसकी वजाहत क्या है। फिर आप देखिए कि मुल्की इदारे जो थे उनको किस तरह से बराए फ़रोख्त किया जा रहा है और पैसे जो हैं वो जमा करने की कोशिश की जा रही है। मुल्की इमलाक को फ़रोख्त करके मुल्की मईशत को ठीक किया जाएगा। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसके अंदर ऐसे होता है। ये लोग अपने पैसे वापस ले जाएँ, ये लोग बैरूनी दुनिया से जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से 50% फ़रोख्त कर दें, 5 साल का बजट इनके पास आ सकता है। यही लोग जो हैं वो मुल्क के अंदर टैक्स चोरी जो करते हैं, 1 साल में 900 अरब रुपए अगर उसको जमा कर लें तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यही लोग जो मुल्की इमलाक को बराए फ़रोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं, अगर इसी पाकिस्तान के अंदर जो है वो करप्शन को रोक लें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यही सियासतदान PDM के जो मुल्की इमलाक को बेच रहे हैं, जिस तरह से PIA को आगे गैर मुल्की इदारे को देने की बात हो रही है, इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है उसको आपने गैर मुल्कियों को दे दिया, फिर कराची वाले को भी देंगे, उसके बाद लाहौर की बारी आएगी। तो क्या ये अच्छा हो जाए कि आप लोग जो हैं वो मुल्क के अंदर से सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करें, पकड़ दकड़ को छोड़ दें, फिर इस्तेकाम आ जाए। कौन सा सियासी इस्तेकाम भी होगा और उसके साथ माशी इस्तेकाम भी आ जाएगा। लेकिन आपने फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल करना है, इमरान खान को नाहल करना है, उनको पकड़ना है, उनको सज़ा देनी है, उनको कातिल बनाना है, उनको गद्दार करार दिलवाना है, उनको दहशतगर्द तो डिक्लेयर पहले से कर चुके हैं। तो ये कोई चीज़ों का हल नहीं है कि आप जितने भी मुल्क की अहम इमलाक हैं, जो अहम इदारे हैं, उनको आप प्राइवेटाइज़ कर दें और उससे आपको लगे कि पैसा आएगा और मुल्क चलेगा। ये कोई माकूल हल नहीं है।
दुबई के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से भी मशावरत हुई है। उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं और आसिफ अली जरदारी साहब ने डिस्कशन की है। ये भी एक गोरख धंधा बन गया। वो सोचते हैं कि इमरान खान को अगर हुकूमत साथ दे इस्टेब्लिशमेंट का और गिरफ्तार हो जाएं और उसके बाद भले ट्रायल हो, जो चीज़ें हों, फांसी लगें, जेल में जाएं, नाहल हो जाएं, जो भी चीज़ें होंगी, तो इससे क्या होगा? इससे तो ये होगा कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी मज़ीद फैलेगी। हमने तो आगे इलेक्शन भी लड़ना है, हमने इलेक्शन लड़ के जीतना है। जीतने के बाद हमने हुकूमत बनानी है। हुकूमत बनाने के बाद हमने मुल्क की मैशत को ठीक करना है। तो ये जो इमरान खान है, जिसके साथ 70% अवाम है, जो उनको भी इल्म है, जिन्होंने फैसले करने हैं, तो फिर क्या होगा? तो ये नुक्ता भी डिस्कस किया गया है वहाँ पे। और वो ये भी चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान लाने वाले लोग थे, क्या उनका भी ट्रायल होगा? तो नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर भी गौर व फिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान का तो ट्रायल करना चाहते हैं, उनको तो गिरफ्तार करना चाहते हैं, करेंगे वो, लेकिन सज़ा तो सियासतदानों ने भुगतनी है। महंगाई का जवाब तो इन्होंने देना है, सियासी अदम इस्तेकाम की सज़ा तो इन्होंने काटनी है। तो वो ये सोच रहे हैं कि जिन लोगों ने इमरान खान को 2018 में या धरने के दिनों में लॉन्च किया था, जिसमें जनरल फैज़ हमीद थे, जिसमें जनरल बाजवा जो थे वो शामिल थे, तो क्या उनके बारे में भी ट्रायल उनका भी होना चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए? ये बात मियाँ साहब सोच सकते हैं। आज उन्हीं के साथ हैं जो इमरान खान को लाए थे, आज वो उन्हीं के साथ हैं मियाँ साहब और जरदारी साहब, जिन्होंने इनकी हुकूमत जो थी नवाज शरीफ साहब की फारग की थी। तो फिर किसका ट्रायल करेंगे? जनरल फैज़ हमीद साहब का ट्रायल नहीं कर सकेंगे, उनके पास कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ और मामलात हैं। बाजवा साहब बैरूनी दुनिया में चले गए हैं। कोई आर्मी चीफ मर भी जाए, कोई DG ISI को कुछ भी हो जाए, आप उसको ज़िंदा होते हुए और मर जाने के बाद भी उसके ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते और कोई ट्रायल नहीं कर सकते। ये आपकी खाम ख्याली है। और ये एक ऐसा ही है जैसे एक गोरख धंधा हो, जो कि समझ में नहीं आएगा। आप कहते रहेंगे, लेकिन ना तो आपको दिखाई देगा, ना आपकी समझ में कुछ चीज़ें आएंगी। तो इस तरह की चीज़ें सोची जा रही हैं कि इमरान खान को अगर फ़र्ज़ करें गिरफ्तार कर भी लिया गया, तो उसके बाद क्या करेंगे? इस क्या करने का जवाब उनके पास नहीं मिल रहा, चूँकि उनको पता है कि मुल्क के अंदर जो है वो अदम इस्तेकाम पैदा होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलकर इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? इस सिलसिले में जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो सियासतदान हैं, इवन आप पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों से बात करें तो नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले दोनों एक दूसरे को गालियां देते हैं बिहाइंड द सीन। क्यों? वो कहते हैं देखो, इन्होंने तो हमसे PCB का चेयरमैन भी ले लिया, चेयरमैन नादरा जो थे उसके ऊपर भी फटा है, अब सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, वहाँ पर भी तजाद है। तो ये इमरान खान के ख़िलाफ़ तो आपस में भाई भाई बन के, इमरान खान की बुक्स में, उनकी सियासी मुखालफत में, उनको कुचलने के लिए तो आपस में भाई भाई हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ जाने के लिए जो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपस में भाई भाई बन के, सियाने लोग ये कहते हैं कि इस चीज़ का फ़ायदा भी इमरान को होगा। इमरान खान की वो बात सच साबित होगी कि एक दिन आएगा कि ये मेरे ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएंगे, और प्लस इन्हें ये भी देखना होगा कि अगर हम इमरान खान के ख़िलाफ़ तो इकट्ठे हो गए, भाई भाई बन गए, मगर अवाम क्या इस चीज़ को कबूल करेगी? और जब इलेक्शन में जाएंगे तो उसका बयानिया क्या होगा? तो सियाने लोग यही कह रहे हैं कि इनका आपस में भाई भाई इमरान खान की बुक्स में बन जाना, फिर इकट्ठे इलेक्शन लड़ लेना और हुकूमत में भी चले जाना, ये इनकी सियासी मौत होगी और सियासत के अंदर इनके लिए नुकसान का बायस होगा। अब देखना ये है कि एक तरफ मुल्क के माशी हालात ख़राब है और उनको ठीक करने के लिए मुल्की इमलाक जो हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। फिर IMF का मायदा जो है वो भी जल्द अनाउंस हो जाएगा। अगर मायदा हो ही गया था या होना ही था, तो फिर आप लोगों ने ये लंबा चौड़ा बयानिया क्यों चलाया उसके ऊपर? फिर जब इलेक्शन आने वाले होंगे तो उससे पहले इनके मामलात क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के आपस में तय पाएंगे? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने जैसे इनसे कहा है इस्टेब्लिशमेंट वैसे ही करेगी, या इस्टेब्लिशमेंट अपनी पार्टी को लेके आएगी? ये किस तरह से आगे बढ़ेंगे? और बुग्ज़ इमरान में इनके अपने नुकसानात भी हैं, दूसरे की तरफ भी देखना है, खुद भी एक दूसरे के साथ डील करनी है, इलेक्शन भी लड़ना है, उसको जीतना भी है, और मल्टीपल चीज़ें हैं जो इसके अंदर चल रही हैं। और ये गोरख धंधा बना हुआ है। ईद के बाद एक तरह से तो 2 ही दिन रह गए, पाकिस्तान में 3 दिन ये ईद होती है। फिर देखना होगा कि इस सोमवार के बाद से या सोमवार के दिन से पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके खिलाफ और किस नौयत का ट्रायल हो सकता है, किस हद तक ये आगे जा सकते हैं। और आने वाले दिनों में अहम खबरें लगता है कि वो सामने आएंगी और देखने और सुनने को मिलेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।